मैं हूं राजेश मिश्रा, जनसंवाद न्यूज से। आज मैं पहुंचा हूं बलौदाबाजार जिले के कसडोल विकासखंड मुख्यालय में और मैं आज आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं एक ऐसे समाज सेवी से जो पिछले 30 वर्षों से निरंतर वन्य जीव और समाज के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आप कसडोल के वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, अनुराग मिश्रा जी। मिश्रा जी, हम आपका स्वागत करते हैं। आप लगातार वन पर काम करते हैं, जंगलों का भ्रमण करते हैं, पर्यटन करते हैं, लगातार वनों पर काम करते आ रहे हैं। सर, हमारा कसडोल विकासखंड अभी बहुत कुख्यात हो गया है, खासकर वनों की कटाई और वन्य जीवों का शिकार पर। इस पर आप क्या कहेंगे सर? अभी लगातार जो है वनों का दोहन हो रहा है और जिस प्रकार से इसकी एक अलग पहचान थी पूरे जिले और में कि कसडोल अत्यधिक वन्य जीवों से भरपूर और बहुत ही अच्छे कीमती वृक्षों से जो है आच्छादित था, लेकिन विगत कुछ वर्षों से लगातार जो है सरकारी उदासीनता, वन विभाग की लापरवाही और राजनीतिक संरक्षण से यहाँ पर बहुत ही समस्या हो रहा है। सर, ये समस्याएं हमारे सामने निरंतर आती हैं। प्रशासनिक लापरवाही है, प्रशासन की उदासीनता है, वन्य विभाग की सुप्तावस्था है। आपका सामाजिक संगठन गांव-गांव में जाकर लोगों को जागरूक करता है, इसके बावजूद शिकार नहीं रुक रहे। जी, इसमें क्या है कि लगातार जो है हमारे संगठन द्वारा कई बार जो है गांव जाकर के लोगों को जागरूक किया गया और इसका प्रमुख कारण यही बताया कि मैं पाया कि जब से जो है सरकारों ने अपनी खुद की जंगलों में दखलंदाजी शुरू की है और जो वास्तविक में उनके जो मूल संरक्षक, प्राकृतिक संरक्षक जो आदिवासी वर्ग है, उनको उन्होंने जब दरकिनार किया, तभी से जो है वो आदिवासी वर्ग भी उदासीन हो गया। वो सिर्फ मजदूरी करने लगे या तो जो है बाहरी लोगों के लिए वो काम करने लगे, उनकी अपनी मजबूरी है। लेकिन मेरा सरकार से, प्रशासन से यही अनुरोध है कि वास्तविक में जो उसके मूल संरक्षक हैं, जीव जंतु और पर्यावरण के, जंगल के, पहाड़ के, नदी के, उनको पुनः मुख्य धारा में रहें और वो जो है उनके देख रेख में जो भी कार्य संचालित करें तो बेहतर होगा। ये बड़ी बात हमारे सामने निकल कर आई है। अभी हमने मिश्रा जी का जो साक्षात्कार किया उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कहीं न कहीं जो वन प्रबंधन है, तो वन विभाग के द्वारा जल, जंगल, जमीन और वहाँ की लोक संस्कृति, लोक रीति और वहाँ की जमीन से जुड़े हुए लोगों की उपेक्षा के कारण आज की जो वर्तमान स्थिति है वह निर्मित हुई है। मिश्रा जी, जो हमारा सोना खान रेंज है, जो वन परिक्षेत्र है, सोने की खुदाई हो रही है और पेड़ों की कटाई हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति है। इसके पहले भी हम लोग जब माननीय भूपेश जी की सरकार थी, उस समय कई पर्यावरणविदों ने भी यह मांग किया था कि एक बार वहाँ जो बागमाड़ा से लेकर सोना खान जो सोने की खदान है, उसकी सर्वेक्षण को रोका जाए और खुदाई को रोका जाए। ठीक है, और उसमें जो है क्योंकि जितना सोना बताया जा रहा है उससे ज्यादा कीमती जंगल का नुकसान होगा और पर्यावरण की ओर से हमको जानकारी मिली है कि वहां पर जानवरों की सिर्फ आवाजाही बताया गया है, उसमें जानवर नहीं ठहरते। जबकि मेरी जानकारी है कि वहां पर हाथी से लेकर के बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो लगातार वहां पर रहते हैं और ऐसे कीमती वृक्ष हैं जिनकी यदि वहां पर खुदाई होती है सोने के लिए, तो वो सारे चीज जो है जो मूल्यवान सोना, हमारा वास्तविक में जो प्राकृतिक सोना है, जो हरा सोना है, वो नष्ट हो जाएगा। और मेरी तो सरकार से पुनः गुजारिश है कि इस पे सर्वेक्षण पे तत्काल रोक लगाई जाए और पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि जितनी मात्रा में वहाँ सोने की खुदाई होगी और सोना मिलने की संभावना बताई जा रही है, उससे ज्यादा हमारा पर्यावरण वहाँ क्षति होगा। क्योंकि कसडोल विकासखंड कभी जंगलों के लिए बड़ा जाना जाता था, लेकिन आज वर्तमान स्थिति यह है कि लगातार गांव में दखलंदाजी, सरकार की वोट बैंक की जो पट्टा नीति है, उसके कारण हमारे जो जंगली क्षेत्र हैं, जो जंगली भूमि है, वो सब जो है लोगों के उसमें कब्जे में आ रही है। तो वहीं पर एक ग्रीन जंगल है जिसको बागमाड़ा से अचानकपुर तक का जो एरिया है और सोना खान का, वो जो है सघन जंगल है, जहां पर एक खुदाई की योजना चल रही है, जो हमारे दृष्टि से हम तो मांग करते हैं कि इस पे तत्काल जो है विचार करना चाहिए गवर्नमेंट को।
अध्यक्ष जी की बातों को सुनकर मुझे एक कवि की लाइनें याद आ गई। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यही खाए बौरात जग, यही पाए बौराए। तो आज सोने के लालच में हमारे जो वर्तमान की विष्णुदेव साय की सरकार है, या पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की सरकार है, या केंद्र की जो मोदी जी की सरकार है, ये सोने की खदान को पाकर बौरा गए हैं। इनको इस बौराहट से निकलने की जरूरत है। इनके बौराने के कारण हमारे जल, जंगल और जमीन के अस्तित्व पर बड़ा संकट खड़ा हो गया। मिश्रा जी, आप लगातार मुहिम चलाते हैं, लगातार लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। आप पिछले 25 वर्षों से इस मुहिम पर काम कर रहे हैं। मैंने देखा है कि आप गांव-गांव जाकर अपने कार्यशालाओं को आयोजित करते हैं, गांव वालों को बुलाते हैं। क्या प्रभाव पड़ा है इसका गांव वालों के ऊपर? निश्चित तौर पर कुछ हद तक तो जागरूक हुए हैं और वो भी मानने लगे हैं कि जंगल के रहते ही हमारी पहचान है। खास करके वो वनपुत्र जो जंगलों में ही अपनी दिनचर्या बिताते हैं, वहीं से जो रोजगार मूलक उनको जो भी चीजें जो उनके जीवन को चलाने के लिए एकत्र करते हैं और उसको बेचते हैं बाजारों में, यदि वो सारे चीज यदि छीन जाते हैं तो वो बहुत ही दुखदायी है। जिस प्रकार से बस्तर में भी इसी प्रकार की स्थिति मैं कहूंगा कि वहां पर निश्चित तौर पर नक्सलवाद तो समाप्त होना चाहिए, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। लेकिन यहीं पर हमको यह भी देखने वाली बात है कि वहां पे कॉर्पोरेट लोगों के बूटों तले बस्तर न रौंदा जाए, वहां उद्योगपतियों की बहुत ज्यादा आमद न हो, ताकि वहां की जो सभ्यता है, जो उनकी आदिवासी संस्कृति है, जो जल जंगल जमीन वहां की है, वो नष्ट न हो। ये आज हमारी बातचीत के मुख्य अंश थे। प्रशासन की बूटों के तले हमारे जंगल के रहने वालों को न रौंदा जाए। सुन लो सरकार, कान खोलकर सुनो, आंखें खोलकर देखो, लोगों की पीड़ा को समझो। आज इस सरकार के द्वारा जो अपनी बूटों के तले रौंदने का काम किया जा रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। जन संवाद भी इसी की अपील करता है, इसकी मांग करता है। इसी चर्चा के साथ हम आपको धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। फिर मिलते हैं किसी नई खबर के साथ, किसी नई शख्सियत के साथ। बने रहिए आप जन संवाद के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। तो मिश्रा जी, हमारा आपसे एक अगला सवाल है कि जो बलौदा बाजार का वन मंडल कार्यालय, अभी के वर्तमान में वन मंडलाधिकारी ने अधिकांश बैरियरों पर जो हमारे जिले के पर्यटक हैं उनकी आवाजाही पर रोक लगा दी है। बाहर से जो दूसरे क्षेत्रों से आवाज आने के लिए करते हैं, उनके पास बहाना है कि हमारे जंगल में हाथी है, शेर है, वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। और 1400 रुपए में जो लोग जिप्सी में वन का भ्रमण करते थे, उसका शुल्क बढ़ाकर आज 5500 रुपया कर दिया गया है। जंगल में इस प्रकार की लूट का खेल चल रहा है। ये इस मामले को आप किस प्रकार देखते हैं? ये भयादोहन है या फिर जंगल के अधिकारियों का कोई और खेल? मुझे भी यह जानकारी मिली है कि जो बारनापारा क्षेत्र है, जो अपनी एक अलग पहचान रखता है, जहां पर्यटकों की लगातार आवाजाही रहती है, पूरे जिले भर के छत्तीसगढ़ से भी लोग वहां पर पहुंचते हैं और जीव जंतुओं का दर्शन करते हैं, वहां पे पर्यटन करते हैं, अपना जो एक समय, अमूल्य समय प्रकृति के बीच में बिताते हैं। लेकिन अभी सुनने में आया है कि कई ऐसे जो बैरियर हैं जिनको हाथी के लिए तो कभी बाघ के लिए रोका गया है। पूर्व में भी ऐसा हुआ था, लेकिन मेरा ठीक है, जो प्रशासन है, वन विभाग है, उनके उच्च अधिकारी हैं, वो कुछ सोच करके ही जरूर इस चीज को बंद किए होंगे, मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन मेरा उनसे भी यही सवाल है कि यदि आम पर्यटक जो लगातार बारनापारा को अपना एक बहुत ही अच्छा लगाव रखते हैं, स्नेह रखते हैं, प्रेम रखते हैं, जहां पर वो पहुंचते हैं, उनके लिए कम से कम आवाजाही वो बंद ना करें। मुझे पता चला है कि तुरतुरिया से लेकर के बारनापारा का जो रास्ता है वो अभी बंद कर दिया गया है हाथियों के कारण। मैं मानता हूं कि हाथी निजी गाड़ियों से जाएंगे, क्षतिग्रस्त हो गए, लेकिन मेरा उन्हीं से सवाल है कि यदि हम 5500 या 5600 का यदि रसीद कटा करके सरकारी जिप्सी से या वहां पर कॉटेज में ठहरे हैं उन्हीं को केवल जिप्सी मुहैया कराई जाती है, तो क्या हाथी उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? वो भी तो वाहन में ही होंगे, वो पर्यटक भी तो वाहन में होंगे। इसलिए निजी गाड़ियों को भी
मेरी इच्छा है कि वहां तक जाने दिया जाए, ताकि आम पर्यटक वहां से अपना जो वन भ्रमण का कार्यक्रम है वो निश्चित सुचारू ढंग से कर सकें। तो आप हमारी वसुंधरा सामाजिक सेवा संगठन के अध्यक्ष अनुराग मिश्रा जी थे। इन्होंने हमारी इस खबर पर मुहर लगाई है। जो वन मंडलाधिकारी और वन विभाग का निर्णय है वह सरासर गलत है। एक और विचार करना चाहिए। ट्रैक्टर, छोटा हाथी, बड़ा हाथी, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, उनका सबका आवागमन है, और दूसरी ओर केवल पर्यटक, सिर्फ पर्यटकों के ऊपर वन विभाग के द्वारा रोक लगाई जा रही है और उनका अधिक दोहन करने के लिए नीति में बदलाव किया गया है, जिस पर विचार करने की आवश्यकता है। शासन को भी इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है, ताकि छत्तीसगढ़ का आम आदमी जो जल, जंगल, जमीन और अपने से जिले से जुड़ा हुआ, अपनी मातृभूमि से जुड़ा हुआ, अपने आसपास का आदमी है, वो अपने क्षेत्र की प्राकृतिक सौंदर्य का लाभ ले सके, उसका लुत्फ उठा सके, उसको उसका पूर्ण अधिकार है। धन्यवाद, नमस्कार, जय जोहार। मिलते हैं फिर नई खबर के साथ। तब तक आप बने रहिए जन संवाद के साथ। राजेश मिश्रा, जन संवाद के लिए गढ़डोल से।